Good morning, class 11th Economics, chapter 3rd, Census and Sample Method. Today's topic is merits and demerits of random sampling method. First, we are doing merits of random sampling method. Random sampling method हमने मीनिंग कल कंप्लीट किया था कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता क्या है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो क्या है सैंपल लेने के लिए उसमें उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, सभी यूनिट्स को इक्वल चांस दिया जाता है कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकें। अब फर्स्ट मेरिट क्या है इसमें कि ये जो मेथड है पर्सनल, इसमें बायसनेस नहीं होती, बायसनेस फ्री है ये। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से किसी भी यूनिट को नहीं सिलेक्ट कर सकता। दूसरा क्या है, सभी यूनिट को, सभी आइटम्स को यूनिवर्स में से चुनने के, सिलेक्शन के इक्वल चांस होते हैं कि सभी यूनिट्स जो क्या है वो आ सकती हैं, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। इसमें से हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो पूरी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है सही तरीके से, और ये आपका बहुत ही सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होनी ज़रूरी नहीं है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट डीमेरिट क्या कह रहा है इसका कि इसमें इस मेथड से जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं उसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है वो सभी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे बड़ी कमी तो यही हो गई। दूसरा क्या है कि इस मेथड में हम जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको हमने सैंपल में सिलेक्ट करना ही करना है उनको कोई भी वेटेज नहीं दी जाती, तो ये जो क्या है इसका दूसरा डीमेरिट है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। थैंक यू।